जय हिंद जय भारत साथियों। मैं नईम खान भारतीय, लोकसभा प्रभारी एवं महाराष्ट्र ट्रेजरर, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। जैसे कि मेरा लाइव आने का कारण ये है कि जो 3 कृषि अमेंडमेंट जो बिल थे, पिछले कई दिनों से इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है, न्यूज़ में भी आ रहा है। सरकार उस बिल को लेके जिस तरीके से ढोंग रच रही है कि एमएसपी मिनिमम जो प्राइस है, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, ऐसे 8 मुद्दे जो जिस पे किसान हरियाणा दिल्ली से की तरफ में जो कूच कर चुका है। अभी फ़िलहाल सिंघू बॉर्डर के ऊपर में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार कई दिनों से ठंड में, और रोड के ऊपर में पका पका के खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े लंगर लगवा कर। तो ये जिस तरीके से सरकार के सताए हुए किसान हैं, जो 3 अमेंडमेंट जो लाया है, और मोदी जी ने भी कहा था कि ये 3 अमेंडमेंट बिल जो है ये बहुत अच्छे बिल है। वाराणसी में पिछले टाइम इन्होंने स्पीच दिया था। तो जब बहुत अच्छे बिल है तो फिर किसान रोडों पे आके आंदोलन क्यों कर रही है? और अभी 8 तारीख के दिन पूरे संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है, और इस ऐलान के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ऑलरेडी सिंधु बॉर्डर के ऊपर में उनके साथ खड़ी हुई हैं। और आगे जो भी आंदोलन निर्णय लिया जाएगा, अगर ये बिल को, काले कानूनों को अगर पीछे नहीं लेगा सरकार, तो फिर से हम जिस तरीके से आगे जो हमें आंदोलन करने होंगे, अखिल भारतीय परिवार पार्टी वो संपूर्ण शेतकरी संगठना, जैसे मजदूर यूनियन, चालक जो यूनियन है, उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेगी अखिल भारतीय परिवार पार्टी। और ऑलरेडी हमारी दिल्ली की और हरियाणा की और पंजाब की जो टीम है, ऑलरेडी सिंघू बॉर्डर के ऊपर में उनकी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, और देन उसके बाद में लंगर की व्यवस्था, ऐसी तमाम तरीके की खिदमत कर रही है उन किसान भाइयों के लिए। और सरकार कितनी निर्दया से वो उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। और पिछले कई 2-3 मीटिंगों से कोई निर्णय लिया नहीं गया है, फिर से इसको एक्सटेंड करके 5 तारीख को निर्णय लेने का कहा गया था। तो अभी देखते हैं क्या रुझान आते हैं उस चीज़ के। और जिस तरीके से ये काले कानून लाए हैं, अनैतिक ये जो काले कानून है, और ये काले कानून को पीछे लेना नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक के ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सरकार इस काले कानूनों को पीछे नहीं लेना चाहती है। जैसे वाराणसी के अंदर में मोदी जी ने कहा था कि बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अमेंडमेंट है, किसान को उसको फ़ायदा होगा। तो फिर किसान क्यों ना फ़ायदा रहेगा, तो फिर किसान क्यों रोडों पर आके आंदोलन कर रही है? ये एक मसला है, सोच समझने की बात है। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जिस तरीके से ये अमेंडमेंट लाए थे, उसके ऊपर में संशोधन करने की बात कर रही है। जब संशोधन की बात कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून के अंदर में कमी रही होगी, तभी तो इस कानून के ऊपर में वो संशोधन करने की बात कर रही है। और जब ये कदमों को पीछे ना लेना, तो ये कहीं ना कहीं अनैतिक हार है मोदी जी की। और संशोधन करने का ही मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो बिल के अंदर में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिसके कारण वो बिल के अंदर में संशोधन करने की उनको आवश्यकता पड़ रही है। तो सीधा सीधा हमारा किसानों भाइयों के साथ में हमारा आंदोलन चल रहा है। तो हमारा किसान भाई के साथ में साथ में हम लोग खड़े हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। और हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ में किसान के साथ में जो भी आंदोलन के लिए कहेंगे, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ में खड़ी मिलेगी। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, 3 लिस्ट कानून जो है, 3 लिस्ट है, जिसके अंदर में यूनिटी लिस्ट है, कॉन्कर है, एग्रीकल्चर है। तो ये जो चीज़ है, ये 3 जो 3 लिस्ट है, जो इसके अंदर में यूनिटी लिस्ट है, कॉन्क्रीट लिस्ट है, देन एग्रीकल्चर जो स्टेट में आता है। तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट का कॉल करता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ी वो स्टेट के एग्रीकल्चर के कानून के अंदर में? सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इसके अंदर में लेने देना नहीं था। जिस तरीके से मोदी सरकार उसके अंदर में इंटरफेरेंस कर रही है एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कानून है वो स्टेट तय करेगा, और स्टेट की जिम्मेदारी है उसके अंदर में इंटरफेरेंस करके जिस तरीके से वो इनडायरेक्टली कारपोरेट घराने को इनवाइट कर रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर करके किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार करने की कोशिश कर रही है। अगर है तो अगर इतना ही अगर फ़ायदेमंद अगर बिल लगता है, तो एमएसपी को वो ऐसा कानून लाके तय कर दे कि एमएसपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उसको तय कर ले। पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करना नहीं चाहती है।
तो इससे सीधा सीधा साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मोदी पिछले 7 सालों से जो मोदी मैजिक जो था वो कहीं ना कहीं उस मोदी मैजिक के ऊपर में इफेक्ट पड़ने वाला है, इसलिए घबरा गई है। और 8 दिसंबर के अंदर में जो भारत बंद आंदोलन है, इसके अंदर में अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे तन मन धन से किसानों के साथ में खड़ी है, क्योंकि अगर किसानों की बात आती है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी बिल्कुल उनके संपर्क में है। और तीसरा जो एक जो इसके अंदर में महत्व का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये प्राइवेट ऑलरेडी गवर्नमेंट से प्राइवेट में कर दिया गया। देन उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन में बात लाने की बात कर रहे हैं। अरे डिस्ट्रीब्यूटर में अगर ये लाएंगे तो जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर फॉर्म की जो किसान भाइयों को, जो एग्रीकल्चर वाले जो किसान भाई है जो डोमेस्टिक है, इनको एक सब्सिडी मिली जाती थी। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आए तो सब्सिडी देना बंद हो जाएगी। तो ये भी एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से ये सारे रिफॉर्म्स को, सारे फॉर्म्स को जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, देन प्राइवेट करने के बहाने से वे पूरा क्या बोला जाएगा इसको, आरक्षण ख़त्म करने की जो, तो ये जितने भी कंपनी बंद हो रही है, प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण ख़त्म करने की बात हो रही है। जो मैनिफेस्टो जो था उस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। और इसके अंदर में जनता को भी सतर्क होना चाहिए कि जनता जिस तरीके से जिस बादशाह को चुन के दी थी, वो बादशाह अपने मैनिफेस्टो के नाम से काम कर रहा है। सिर्फ विकास पे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्म बदलने पे बात कर रहा है, धर्म परिवर्तन पे बात कर रहा है। देन उसके बाद में अलग अलग स्टेट के, राज्यों के और शहरों के नाम बदलने पे यकीन कर रहा है। तो ये इतिहास को कहीं ना कहीं छेड़ने की बात चल रही है। पुराने इतिहास को कुरेदा जा रहा है, पुराने जख्मों को सामने ला के असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, की बात नहीं की जा रही है। तो ये बड़ी शर्म की और सोच की बात है, क्योंकि पिछले 7 सालों से जो मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किए वो कहीं ना कहीं फेल नज़र होती आ रही है। तो हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसान के सम्मुख में खड़े मिलेंगे, किसान की जो भी मांगे वो पूरी करने की हम बात करेंगे। और किसान के लिए जो 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आंदोलन किया गया था, उस भारत बंद आंदोलन के अंदर में हम उनके साथ में खड़े हैं। और हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी सिंधु बॉर्डर के ऊपर में ऑलरेडी किसान की खिदमत के अंदर में किसानों के लिए जो लंगर की व्यवस्था की गई है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर रही है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी मैदान में है, इनके समर्थन में है। और तहे दिल से हम किसान के जो 3 अमेंडमेंट बिल के लिए जो आंदोलन उठाया, हम तहे दिल से उसका वेलकम करते हैं। सरकार को अपना एक कदम एक पीछे लेने की बहुत ज़रूरी है, बैक स्टेज पे आनी चाहिए सरकार, क्योंकि अगर सरकार अगर नहीं आती तो बहुत बड़ी सत्यानाशी होगी। ये अडानी अंबानी लोगों को ये इंटरफेरेंस करवा के कृषि के अंदर में लाना चाहते हैं। और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो किसान खेती भूमिहीन हो जाएगा, किसान इनडायरेक्टली भूमिहीन हो जाएगा। वो किसान की ज़मीन होने के बावजूद भी वो तय नहीं कर पाएगा अपने किसान का रेट, इन्हें इनडायरेक्टली अनसिक्योर होगा वो। और मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी ये बात को पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैला दो मेरे देशवासियों, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत सटीक बात है। अगर आज हम जिसके भरोसे अब हम खाना खा रहे हैं, आज मैं इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरे खाने की जो भी सुविधा जो आ रही है वो किसान के माध्यम से आ रही है। मैं अभी भी निर्वाह जो मेरा है वो किसान के ही ऊपर डिपेंड है। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि कारपोरेटर के अंदर में जिस तरीके से कारपोरेट घरानों के अंदर में अंबानी अडानी को जिस तरीके से फॉर्म को इनडायरेक्टली बेचने की बात हो रही है, उनके अंडर में जो देने की बात जो हो रही है वो बिल्कुल गलत है। हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी वो तीनों बिल का विरोध करते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल है उसके अंदर में जो डिस्ट्रीब्यूशन को जो लाने की बात कर रही है वो भी इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जिससे किसान भाइयों की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। तो बड़ी सोचने की समझने की बात है, शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि कनाडा के पीएम वो दुख प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कि इस किसान के आंदोलन के लिए वो अपनी राय रख रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होने की बात कर रहे हैं पीएम, कनाडा के पीएम। तो ऐसे और भी कंट्रीज़ के पीएम है और भी कंट्रीज़ के लोग हैं जो इस किसान के सपोर्ट में खड़े रह रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को झुकना होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बैकफुट पे आना पड़ेगा और इसके अमेंडमेंट में संशोधन करने से बेहतर है कि उस काले कानूनों को हटा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं नईम खान भारतीय, लोकसभा प्रभारी। धन्यवाद।